हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी त्यागी, टीजीटी कंप्यूटर साइंस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 3 मेथड्स के बारे में जिससे हम अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं किसी भी टास्क को। पहला जो रिकॉर्डिंग का मेथड है, इस मेथड में आपको विंडोज़ 10 की ज़रूरत है। विंडोज़ 10 का एक इनबिल्ट फीचर है दैट इज स्टेप्स रिकॉर्डर, जिसके थ्रू आप अपना कोई भी टास्क डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए उसके स्टेप्स को रिकॉर्ड कर सकते हो। आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आप एक कमांड टाइप कीजिए दैट इज Windows+R टू ओपन द रन कमांड टू रन एप्लीकेशन। आप रन एप्लीकेशन को खोलने के लिए कमांड शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। इसके बाद में आपके सामने रन एप्लीकेशन खुल गई है। यहाँ पे आपको क्या टाइप करना है, PSR ये आपको टाइप करना है। इसके बाद आपको ओके करना है। आपके सामने ये एक स्टेप रिकॉर्डर करके ये ओपन हो गया। आप देख रहे हैं स्टेप रिकॉर्डर के अंदर एक ऑप्शन है स्टार्ट रिकॉर्ड का और दूसरा ऑप्शन है स्टॉप रिकॉर्ड का। तो यहाँ से हम जब भी स्टार्ट रिकॉर्ड वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो इसके बाद हम जो भी वर्क करेंगे अपने सिस्टम में, वो वर्क स्टेप बाय स्टेप स्क्रीनशॉट्स की फॉर्म में एक फाइल बन के सेव हो जाएगा। इसका एक दूसरा मेथड भी है, आप इसे दूसरे तरीके से भी खोल सकते हो। सपोज आपको अपनी कमांड याद नहीं रहती कि किस कमांड के थ्रू आपको स्टेप रिकॉर्डर को खोलना था, तो आप सर्च बार पे जाके स्टेप्स रिकॉर्डर टाइप कर दीजिए और जैसे ही आप स्टेप्स रिकॉर्डर टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो स्टेप रिकॉर्डर आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम स्टेप रिकॉर्डर को ओपन कर सकते हैं। दोनों मेथड से आप ओपन कर सकते हो। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि स्टेप रिकॉर्डर के अंदर हम जो भी चीज़ रिकॉर्ड करते हैं वो स्क्रीनशॉट की फॉर्म में सेव होती है। अब आपको जब भी अपनी रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करना है तो आपको जस्ट इस बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आप जितनी भी स्टेप्स लोगे, आप जो भी टास्क करोगे एग्जीक्यूट, वो स्टेप बाय स्टेप सेव हो जाएगी स्क्रीनशॉट की फॉर्म में। तो यहाँ पे मैं एज एग्जाम्पल आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ एक बार रिकॉर्डिंग करके, ताकि आपको पता लग जाए कि क्या प्रोसेस रहता है रिकॉर्डिंग का। हम यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्ड प्रेस कर देते हैं। अब मेरी रिकॉर्डिंग होनी शुरू हो गई। इसके बाद मैं जितनी भी चीज़ें करूँगी, जो भी टास्क करूंगी, वो सब मेरा स्टेप बाय स्टेप स्क्रीनशॉट की फॉर्म में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इस फोल्डर को ओपन कर लूंगी। इस फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पर एक फाइल ओपन कर लेती हूँ। अब इसके बाद सपोज मैंने अपनी कोई एक ब्राउज़र ओपन कर लिया। ये ब्राउज़र मैंने ओपन कर लिया। तो अब मैं यहाँ पे सपोज मैं इसके बाद और कुछ नहीं करना चाहती हूँ, मैं अब इस रिकॉर्डिंग को अपना स्टॉप कर देती हूँ। तो मैं जैसे ही अब इसे स्टॉप कर देती हूँ तो हमें क्या करना होता है, हमें सेव बटन पे क्लिक करना होता है, या फिर हम Alt+V शॉर्टकट की से भी इस रिकॉर्डिंग को सेव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे और जैसे ही हम क्लिक करेंगे वो लोकेशन के लिए आपसे वेरीफाई करेगा आप किस लोकेशन पे अपनी फाइल को सेव करना चाहते हो। मैं यहाँ से डेस्कटॉप चूज कर लेती हूँ और डेस्कटॉप के अंदर मैं यहाँ पर इसका एक फाइल नेम प्रोवाइड कर देती हूँ, doc। इसके बाद मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये जो आपकी फाइल बनेगी, ये जिप फाइल बनेगी आपकी। तो यहाँ पे हमें सेव पे क्लिक कर देना है फाइल नेम प्रोवाइड करने के बाद में। जैसे ही हम सेव पे क्लिक करेंगे, इसके बाद मैं अपनी सारी एप्लीकेशंस को क्लोज कर देती हूँ। अब आप यहाँ देख रहे हो डेस्कटॉप पे, यहाँ पे डेस्कटॉप पे आपका ये डॉक नाम का एक जिप फाइल बन चुका है। आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक कीजिए, एक्सट्रैक्ट फाइल करिए और ओके कर दीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर एक डॉक नाम से एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। इस फोल्डर के अंदर रिकॉर्डिंग नाम की एक फाइल है, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आपको दिखाई दे जाएगा स्क्रीनशॉट की फॉर्म में कि आपने क्या क्या स्टेप्स लिए थे। आप देख पा रहे हो यहाँ पे हर एक स्क्रीनशॉट स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 करके है। तो हमने जितने भी स्टेप लिए वो सब स्क्रीनशॉट की फॉर्म में सेव हो गए। तो ये जो है आपका फर्स्ट मेथड था जिससे आप अपने किसी भी टास्क को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो अब मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट मेथड के बारे में। दूसरा मेथड हम यूज़ करेंगे फ़ोन के साथ में। हम सबके पास में आज के टाइम में एंड्रॉयड फ़ोन तो होता ही है। तो एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर एक ऐसा फीचर होता है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी टास्क को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ओपन करके। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए यहाँ पे हर एक एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर एक इनबिल्ट ऐप होता है। दिस ऐप इज़ कॉल्ड स्क्रीन रिकॉर्डर। मेरा जो ऐप है ये मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर का टूल्स नाम के एक फोल्डर के अंदर है। टूल्स के अंदर मैं स्क्रीन रिकॉर्डर को ओपन कर लूंगी। स्क्रीन रिकॉर्डर
ऐप मेरा इस तरीके से ओपन हो गया है। अब मैं जब भी इसमें अपनी किसी वीडियो को रिकॉर्ड करना चाहूँगी तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके पहले मैं आपसे बता देती हूँ कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग की कोई भी सेटिंग अगर आपको करनी है तो उसके लिए आपको इस स्टार वाले बटन पे जो आपको टॉप कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर की सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। आप देख रहे हो ये सेटिंग्स ओपन हो गई हैं और सेटिंग्स के अंदर आप किसी भी तरह की सेटिंग अपनी कर सकते हो। आपको वीडियो का रेजोल्यूशन क्या रखना है, वीडियो की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप रखना है, ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि अगर आपको अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम पे अपनी ऑडियो भी रिकॉर्ड करनी है, यानी आप जब भी एंड्रॉयड फ़ोन से कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो और उस वीडियो में आप चाहते हैं कि आपकी साउंड भी ऐड हो जाए, तो उसके लिए आपको ये जो सेटिंग करनी है वो यहीं से करनी है। आपको ये जो सेटिंग करनी है आपको उसके लिए क्या करना है, आपको साउंड सोर्स के अंदर जाना है। जैसे ही आप साउंड सोर्स पे क्लिक करोगे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आप क्या करना चाहते हो। अपनी ऑडियो को म्यूट करना चाहते हो, आप माइक यूज करना चाहते हो या फिर सिस्टम साउंड यूज करना चाहते हो। तो हमें यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चूज करना है, हमें यहाँ पर माइक चूज करना है और माइक मेरा ऑलरेडी चूज है, तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना। माइक चूज करने के बाद में कैंसिल पे क्लिक कर देना है। हमारा जो साउंड सोर्स है वो यूज हो जाएगा और हमारी ऑडियो जो है वो इंक्लूड हो जाएगी हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर था जो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ आपको बताना चाहती थी। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के रिकॉर्डर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। अब हम बात करेंगे कि हमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी कैसे होती है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता है। यहाँ पे एक छोटा सा बटन है जिसे जो ऑरेंज कलर का बटन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ बॉटम में आपको यहाँ पर ये बटन दिखाई दे रहा है। इस बटन पे जस्ट आपको क्लिक करना होता है और जैसे ही आप इसको क्लिक कर देते हो आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। और रिकॉर्डिंग के टाइम पे आपको एक रेड बटन शो होता है और साथ में उसमें स्टार्ट लिखा होता है। जैसे ही आप उस स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो आपकी रिकॉर्डिंग होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे मेरे को जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया मेरी रिकॉर्डिंग होनी शुरू हो गई है। अब यहाँ पे रिकॉर्डिंग को रोकने के लिए बस आपको उस रेड बटन पे वापस दोबारा से क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पे वापस दोबारा से क्लिक करेंगे आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो सेव हो जाएगी। ड्यू टू सम रीजंस मेरी स्क्रीन पे वो बटन शो नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो रिकॉर्डिंग है हमारी वो सेव हो चुकी है। अब वो रिकॉर्डिंग हमें चेक करनी है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम उसके लिए वापस स्क्रीन रिकॉर्डर पे जाएंगे टूल्स के अंदर और आप यहाँ देख रहे हो टूल्स के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग में मेरी वो रिकॉर्डिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से हम अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं इसको प्ले करके भी आपको दिखा देती हूँ। तो आप देख रहे हो ये मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है। इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग में मैंने जो भी रिकॉर्ड किया वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। तो इस तरीके से हम अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं और अगर हमें साउंड भी रिकॉर्ड करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल फीचर है। इस फीचर से हम अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड करने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, या फिर अगर हम एक कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं किसी के लिए भी, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट है या फिर कोई और हमारा पार्टनर है, किसी के लिए भी हम अपना कोई कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग से बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो अब इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट मेथड के बारे में। जो नेक्स्ट मेथड है हमारा वो है, हम आज की टाइम पे सभी जूम ऐप से जानते हैं जूम ऐप क्या है। ऐप को यूज करना है तो वो तो हमें ज्यादातर सभी को पता है। और अगर आपको इस ऐप को भी रिकॉर्ड करना है, आपको मीटिंग अपॉइंट करके उसके बाद इसकी मीटिंग को रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे। यहाँ मैं एक न्यू मीटिंग क्रिएट कर देती हूँ। तो अगर हम चाहते हैं हमारी स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाए बिफोर स्टार्टिंग जूम मीटिंग, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें बस स्क्रीन रिकॉर्डर ओपन करना है जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया है। इसके बाद आपको जूम में वापस जाना है, अपनी मीटिंग शुरू करनी है। आपको मीटिंग शुरू करनी है और आप अब जितनी भी मीटिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो आपकी रिकॉर्ड हो रही है। ये मीटिंग आपकी रिकॉर्ड हो रही है। तो यहाँ पे
ये एक मेथड है जिसके थ्रू हम अपनी मीटिंग को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब हमारे इस मेथड से हमारी जूम मीटिंग रिकॉर्ड हो जाएगी। हमें फ्यूचर में कभी भी ज़रूरत है अपनी मीटिंग को शो करने की या अपनी मीटिंग को चेक करने की कि हमारी मीटिंग में हमने क्या यूज़ किया, क्या हम टॉपिक्स पे बात की, तो वो सब हम इस चीज़ से चेक कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा फीचर है जिसके थ्रू हम अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपने कंटेंट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 3 चीज़ें डिस्कस की जिसके थ्रू हम जो हमें बहुत हेल्प करेगा हमारी कंटेंट को रिकॉर्ड करने में। पहला चीज़ हमने PSR के बारे में बात करी, स्टेप रिकॉर्डर के बारे में। उसके बाद हमने नेक्स्ट चीज़ बात की स्क्रीन रिकॉर्डर के बारे में, और अब हमने थर्ड स्टेप में बात करी जूम मीटिंग को रिकॉर्ड करने के लिए। तो हम जूम मीटिंग को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस तरह से हम किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने स्क्रीन रिकॉर्डर की हेल्प से। थैंक यू वेरी मच।